हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिदा को, और ये हमारी पूरी जो प्लेलिस्ट चल रही है प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीख रहे हैं वो हमारी सी लैंग्वेज है। तो ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 खबर हो गई है एंड ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट 6 है। यानी कि बेसिकली हमारी आधी यूनिट 3 यहाँ खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारी एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक हमारा न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके आगे के लिए ना, मतलब आप ये सोच लो, आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ना वो आपका बहुत बेसिक डीएसए वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब डीएसए क्या होता है? बेसिकली डीएसए आप ये मानो जैसे आपकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे अब अभी हम लोग सीख रहे हैं सी लैंग्वेज। अब हमें उसमें मास्टरी करनी है, लाइक हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने बेसिक चीजें कवर कर ली, अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना चाहते हैं, तो देन वी विल गो विद द डीएसए। क्योंकि जब भी कंपनीज में क्या होता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, जब भी आप मतलब करने जाते हो ना जॉब, तो वो कुछ ना एक क्वेश्चन आपसे डीएसए का पूछते हैं। तो बस हम नेक्स्ट जो हमारे एक वीडियोस के बाद जो मतलब बेसिकली पार्ट 6 है, पार्ट 8 में जो हम पढ़ेंगे वो हम एक बहुत शॉर्ट डीएसए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट वो इम्पॉर्टेंट है, कोडिंग का ही पार्ट है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो समझ लो, बेसिकली नॉट पूरी यूनिट की लास्ट वीडियो, ये हमारी आधी यूनिट यहाँ खत्म हो रही है उसकी लास्ट वीडियो, ठीक है। तो मैं ना आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, जिससे आपको आइडिया लग जाए। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। कि ब्रेक ऑलरेडी हम यूनिट 2 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करे जाते हैं। हमने उसको बेसिक वो वाला अप्लाई करके देख लिया। बट यहाँ पे जो हम ब्रेक स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो हम पर्टिकुलर अलग अलग चीज के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब हमने यूनिट 2 में ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था स्विच केस के लिए, बट हम यूनिट 3 में जो ब्रेक स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं वो लूप्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी यूनिट 3 है वो किस पे बेस्ड है? लूप्स पे बेस्ड है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट स्विच पे कैसे अप्लाई हो रहा था, वो हमने आसानी से देख लिया। अब ब्रेक स्टेटमेंट लूप्स में कैसे अप्लाई हो रहा है? अब लूप्स में भी बहुत टाइप्स की लूप होती है। क्या? एक तो सिंपल लूप की मतलब एक लूप लिखी गई है, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल हो, डू वाइल हो, एक लूप लिखी गई, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करो। उसमें हमने कल देख लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स में क्या मतलब? लूप के अंदर लूप आ जाना। अगर लूप के अंदर लूप आ रही है देन आप उसमें ब्रेक स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करोगे वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी इनफाइनाइट लूप होती है, इनफाइनाइट लूप कैसे में उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सबसे पहला कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट वाइल लूप का ही देखा था, जो कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट से करा था। तो आई होप आप ना अगर पहले प्लीज प्रीवियस वाली वीडियोस देखे आना, क्योंकि बहुत बेसिक, हम बोलते हैं ना बेसिक ग्रैब होती जड़ है, वो है हमारी। अगर आप नहीं देखोगे ना तो आगे की वीडियोस आपको समझ नहीं आएंगे। तो सो हाईली रिकमेंड यू कि आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखो, ठीक है। एंड फोर्थ होता है स्विच केस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यानी कि हम इस वीडियो में सिर्फ नेस्टेड लूप्स के बारे में देखेंगे। अब देखते क्या। Break statement can be applied in nested loops to break out of the inner and outer loop simultaneously when a specific condition is met. It allows you to stop processing further iteration in multiple loop at once. Break statement क्या करता है? Break statement जब अप्लाई किया जाता है nested loop में, जब आपको ब्रेक करना हो, जब आपको इनर लूप और आउटर लूप को अलग अलग करना हो, जब आपकी पर्टिकुलर कंडीशन मिल गई हो। ऑफकोर्स लूप्स कब ब्रेक करी जाती है? जब हमारी जो पर्टिकुलर कंडीशन हम देते हैं, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन हमें मिल जाए, जब भी तो हमारी लूप कट होती है, मतलब लूप ब्रेक होती है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप्स में कब यूज किया जाता है? जब हमारी जो इनर लूप है, आउटर लूप है, वो पर्टिकुलरली कंडीशन उनकी जब मैट हो जाए तो वो ब्रेक की जाती है। ये अलाउ करते हैं टू स्टॉप प्रोसेसिंग फर्दर। मतलब मैंने बोला ना, आपको कल भी बताई थी जी, अगर मैंने बोला कि ये वाला जो मेरी कंडीशन है मेरी इस वाले लूप पे मैच हो रही है, मैं तो यहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई कर दूंगी ना। मैं क्यों आगे जाना चाहूंगी? मैं थोड़ी ना पागल हूं कि मैं ये सोचूं नहीं यार पूरा हम नहीं करेंगे आगे का कवर। तो ब्रेक स्टेटमेंट यही करता है, अगर आपकी कंडीशन पहले मिल जाए, ठीक है, जो बाकी के आइट्रेशंस होते हैं ना उनको हटा देता है, आपको वो करने नहीं पड़ते। अब इसका सिंटेक्स ऑलरेडी आपको सिंटेक्स तो पता ही है, लूप्स का क्या होता है, ब्रेक का क्या होता है। बट अभी हम एक बार आपके जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम नेस्टेड लूप्स का ब्रेक स्टेटमेंट में क्या सिंटेक्स है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने फॉर का लिया, आप फॉर लूप अप्लाई कर सकते हो, वाइल लूप। डू वाइल नहीं होगी क्योंकि डू वाइल में तो कंडीशन बाद में चेक होती है, इसलिए आप लूप्स में फॉर लूप या वाइल लूप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू समझा रही हूँ। आप जब अपनी जब वीडियो देख लो, आप जब कोड इंप्लीमेंट कर लो अच्छे से, ठीक है, आप बाद में ना इसी चीज को वाइल लूप से अप्लाई करके देखना कि कोड आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चीजें वर्क नहीं करेंगी। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे कराने से आपको चीज आ जाएगी, आप साथ के साथ भी वो चीज करोगे ना जब ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर लूप से करा रही हूँ, बट आप खुद से वाइल लूप से करना। बट अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी चीज सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो जैसे फॉर है,
फॉर के आगे आपको पता है तीनों कंडीशन हमें देनी होती है फॉर में, इनिशियलाइजेशन भी बतानी है, कंडीशन भी बतानी है और अपडेशन भी। तो बस इसने आउटर लूप की इनिशियलाइजेशन, आउटर लूप कंडीशन, आउटर लूप इंक्रीमेंट बताया, तो फिर उसके बाद कोड लिखा जो आउटर लूप का था। फिर उसके बाद इसने इनर लूप लाई फॉर के अंदर इनर लूप की इनिशियलाइजेशन, इनर लूप की कंडीशन, इनर लूप का इंक्रीमेंट लिखा और उसके कुछ कोड लिखे। फिर इसने कंडीशन बताई, कंडीशन बताओगे जब भी तुम्हारी लूप ब्रेक होगी ना। अगर आप क्या सोच रहे हो कि यार लूप चल रही है, मैंने ये भी आपको कल एक और चीज बताई थी, ऐसा मत समझना सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप्स है तो यानी कि लूप के अंदर लूप ही होगी जब ही यूज होगा, नहीं। लूप्स के अंदर लूप्स में भी यूज हो सकता है, अगर लूप के अंदर कंडीशन भी है ना तो भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो सकता है। इसलिए मैंने कल आपको वाला एग्जाम्पल भी करके दिखाया था, ठीक है। तो बस उसने कंडीशन लिखी और कंडीशन जैसी मैच हो आप ब्रेक कर जाना, ठीक है। चाहे वो आपका जो बाकी का कोड हो उससे आपको मतलब नहीं है, इनर लूप का आउटर लूप का क्या कोड है, बस आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको सिंटेक्स तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं उस चीज को, तो वो चीज ना आपको बहुत अच्छे से ज्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगी, दोनों चीजों को पैरेलली ओपन कर लूंगी जिससे ना आपको भी थोड़ा फायदा हो। हम एक बार कोड इसमें लिखेंगे, ठीक है, फिर मैं उस कोड को आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो अब हम चीजों को ना पैरेलली खोल लेते हैं, वेट। तो ये है, हम चीजों को पैरेलली खोल रहे हैं ना, या तो ये तो पहले का कोड है, तो हमें पहले का कोड हटा दे रहे हैं। सबसे पहले अपना हैशटैग इंक्लूड studio.h, ठीक है। फिर आपका इंट फंक्शन, इंट मेन जो फंक्शन है वो। अब आप क्या कर रहे हो, फॉर लूप लगा रहे हो, तो आपने फॉर इनिशियलाइजेशन दे दिया कि इंट आई, जो आपका आई है 1 से शुरू हो रहा है और आई आपका कब तक चलेगा, जब तक कि 3, मतलब वो 3 के बराबर ही आ जाए या 3 से छोटा हो। आई को अपडेट भी करते रहना, ओके। तो आपने अब एक और लूप लगा रहे हो, नेस्टेड लूप्स है ना, तो आपने आई लगा दिया। अब आप इंट जे का लगा रहे हो कि J1, और जे भी आपका कब तक चलेगा, जब तक कि वो 3 ना हो जाए, और जे को आप अपडेट कराते हो, ठीक है। अब आप कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन क्या, अगर आपका जो आई है वो 2 हो जाए, आई जैसे 2 के बराबर आ जाए, या ये आपको याद होगा जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था तो हमने पढ़े थे ये ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का क्या वर्क होता है, या दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। आप याद करो हमने यूनिट 2 की स्टार्टिंग में ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैंने आपसे कहा था ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर बोलते हैं दोनों कंडीशन, मेरी जो लेफ्ट में लिखा गया जो राइट में चीज लिखी गई ना, दोनों ट्रू ही होनी चाहिए। ऐसा ना एक चीज ट्रू और एक चीज फॉल्स, मैं आउटपुट नहीं दूंगा, मैं आउटपुट जब ही दूंगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो यही ये बोला, आई की वैल्यू जब 2 के बराबर आ जाए और जे की वैल्यू जो है, जो जे की वैल्यू है वो भी 2 के बराबर आ जाए, जब ये चीज हो जाए ना फिर आप क्या कर जाना, ब्रेक कर जाना लूप से। मैंने बोला ओके, और मैंने बोला इस चीज को मुझे प्रिंट भी करवाना है, तो मैंने बोला ठीक है, हम इसके लिए एक स्पेस डिफाइन कर देते हैं जहां पे आपको प्रिंट करवाना है, %d, ठीक है, ओके, और i, j, है ना, ठीक है। अब हम थोड़ा गैप में प्रिंट करवाएंगे ना, तो बस वो गैप लिख दो एंड रिटर्न 0, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, देखो प्रिंट हो गया, और हमें यही चाहिए था 1 1 1 2 1 3, देख रहे हो आप 1 1 1 2 1 3, और इसने ये भी चीज प्रिंट कर दी है क्योंकि इसने जे के वालों को कर दिया प्रिंट, ठीक है। एक बार मैं अब आपको बता देती हूँ कोड है था क्या था, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड studio.h आपको पता है, मेन फंक्शन आपको पता है। हमने आउटर लूप लिखी, हमने आउटर लूप में क्या लिखा, जब आपका इंट i1 इनिशियलाइजेशन दे दी उसको 1 से, फिर हमने बोला आई आपका जब तक चलना है जब तक कि वो 3 ना हो जाए या 3 से छोटा ना हो जाए, मैंने बोला ओके। और आई आपको एक एक बार अपडेट करना है, मैंने बोला ओके। फिर इनर लूप आया, इनर लूप में मैंने क्या बोला, आपकी जे की स्टार्टिंग 1 है और जे जब तक चलेगा जब तक कि वो आपका 3 ना हो जाए या 3 से छोटा ना हो जाए, और जे को आपको अपडेट करना है, मैंने बोला ओके। मैंने बोला बस जब ये कंडीशन मेट हो, मैंने बोला जब आई आपका 2 के इक्वल हो और दोनों चीज हो, जे भी आपका 2 के इक्वल हो, जैसे ही आपका आई और जे 2 के इक्वल हो जाए आपको लूप से बाहर निकल जाना है, नो मैटर उसके आगे कितनी भी लूप हो आपको नहीं करना है। तो बस वही हो, उसने लूप से बाहर निकला, उसने उस चीज को प्रिंट करवाया बस, और देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया 1 1 1 2 1 3, उसने वो चीज प्रिंट करा दी, ठीक है।
तो आई होप आपको ना ये कोड समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। नेस्टेड लूप्स में जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है ना, वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। आई थिंक अब आपको कोई भी इशू नहीं होगा उसमें। ओके, बाकी आप ना खुद भी कोड को एक बार ट्राई करना, तो वो चीज आई थिंक ज्यादा हद तक क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, तो चलो अब हम अपने चलते हैं उधर वापस। तो ये हमारा आ गया, ये हमने देख लिया नेस्टेड लूप वर्क कैसे करता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आती है चीज सी, गो टू स्टेटमेंट। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट होता क्या है? गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं सी लैंग्वेज में। अब जंप स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं समझना। एज अ नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू प्रूव प्री डिफाइंड लेबल। अब आप सोचोगे प्री डिफाइंड क्या लेबल होती है। बेसिकली आप ये समझो, गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, आपका जो पहला यहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोल होगा ये यहाँ पे होगा, वो डायरेक्ट इस चीज को इधर ट्रांसफर करेगा और ये इस चीज को इधर ट्रांसफर करेगी। नो मैटर्स बीच में क्या लिखा है। तो आप देख रहे हो कंडीशन चलती जा रही है, ये इसको कर रहा है, वो इसको कर रहा है। तो ये आपका जंप स्टेटमेंट ही तो हो गया, यहाँ से वो चीज यहाँ जंप कर रही है और यहाँ से वो चीज यहाँ जंप कर रही है। ठीक है, द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। मैंने बोला ना, जो यहाँ पे कोड लिखा होगा उस कंडीशन को मेट करने के लिए वो चीज बार बार जंप हो रही है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप विच कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। ये इसलिए भी यूज किया जाता है जिससे कि आप ना मल्टीपल लूप चल रही हो, भाई नेस्टेड लूप्स आपकी जब चल रही हो, जब वो ब्रेक स्टेटमेंट से नहीं टूट रही हो, जब आपका गो टू स्टेटमेंट यूज किया जाता है। However, using GoTo is avoided these days since it makes the program less readable and complicated. हालांकि आजकल GoTo स्टेटमेंट का यूज नहीं हो रहा है ज्यादा। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि प्रोग्राम को कम रीडेबल और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। रीडेबल मतलब आप उसको ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, और वो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अभी आप बेसिकली ये समझो, गो टू स्टेटमेंट आपका एक जंप स्टेटमेंट है। वो क्या करता है, गो टू आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है ना, वो प्री डिफाइंड लेवल पे दे देता है। प्री डिफाइंड लेवल क्या है? जो ऑलरेडी उधर फंक्शन जो मेन चीज है ना, उस पे दे देता है। ठीक है, अब गो टू लेवल जो है वो मोस्टली यूज किस में किया जाता है? आपका मल्टीपल लूप्स में भी यूज किया जाता है। जब कब यूज किया जाता है? जब आपकी मल्टीपल लूप्स में ना ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा हो, जब आपका गो टू स्टेटमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, और ये इसलिए भी यूज होता है जिससे कि आप कुछ पार्ट है ना कोड का, वो रिपीट होता रहे जब तक कि वो पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, अभी हम इसका ना सिंटेक्स और कोड देखेंगे आई थिंक, जब आपको चीज ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, सिंटेक्स के लेबल, लेबल में आप जो चीज यहाँ लिखोगे ना, कुछ पार्ट ऑफ कोड मतलब वही कंडीशन होगी इधर। गो टू लेबल, लेबल में भी वही चीज होनी चाहिए, मतलब जो आपकी लेबल में चीज इधर होगी वही लेबल में चीज आपकी उधर होनी चाहिए, वरना वो चीज आपकी प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है कि आपका लेबल लेबल है, एक मिनट हम इसको ना इरेज करते हैं, हम टेक्स्ट से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे ये जो हमारा लेबल है, ओके, हाँ, ये जो हमारा लेबल है ना, यहाँ पे जो चीज लिखी गई होगी वो जो हमारे लेबल होगा वो इधर भी सेम चीज लिखी होनी चाहिए, मतलब इधर का लेबल इधर के लेबल से मैच करना चाहिए। अब कैसे मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देखो। आपके ये वही है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो फंक्शन, मेन फंक्शन। आपने नंबर बना ली एक वेरिएबल और आई बना ली जिसको आपने स्टार्टिंग दे दी 1 से। मैंने बोला ओके, आपने प्रिंट यूजर से प्रिंट करवाने से पहले बोल देते ना कि एंटर करो नंबर जिसकी टेबल आपको प्रिंट करवानी है। उसने यूजर जो एंटर करेगा वो वेरिएबल स्टोर करवाना और जो नंबर होगा वो। आपने टेबल, टेबल अब हमारा क्या हो गया, एक लेबल हो गया। ठीक है, हमने फंक्शन अब प्रिंट करवा रहे, क्या हमने बोला 2 नंबर देगा। ऑफ कोर्स जब टेबल चलेगी तो 2 ही नंबर सी तो होगी, तो उसने पहले का डेटा यहाँ का डेटा स्टोर करवाया मल्टीप्लाई, और जो नंबर आया वो स्टोर करवाया गैप के बाद। उसने बोला जो नंबर है आई है उसका क्या करोगे आप, नंबर इंटू आई मल्टीप्लाई कर दोगे और एक एक बार अपडेट कर दोगे, उसने बोला। ठीक है, जैसे आपका आई 10 के बराबर हो और 10 हो, आपको गो टू टेबल मतलब ब्रेक हो जाना है। आप देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करा, उसने गो टू टेबल करा, और आप देख रहे हो टेबल सेम लेबल है जो उसने यहाँ पे दिया था। तो सिंटेक्स क्या बोल रहा था, जो लेबल यहाँ होगा वही लेबल यहाँ होना चाहिए, और जो पार्ट है कोड का यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी कंडीशन लिखी होती है, जो कि आपने देखा भी, अभी कंडीशन देखी आपने। कंडीशन क्या आती, कंडीशन बोल रहा था जब आपका आई जो है 10 के बराबर और 10 से छोटा हो, आपको तुरंत बाहर आ जाना है। ठीक है, अगर एक काम करते हैं, अभी हम इसको कोड में देखते हैं, साइड बाय साइड चीज और क्लियर होगी। ठीक है, चलिए हम लोग करके देखते हैं, इसको पैरेलली खोल लेते हैं ना वो चीज को। ओके, तो ये तो पहले का था, इसको रेज कर दिया। अब हम करते हैं कोड। तो हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड studio.h, ठीक है, इंट मेन। अब आपने
बना लिया नंबर एक वेरिएबल और आपने आई को स्टार्टिंग दे दी 1 से। मैंने बोला ओके। फिर मैंने यूजर से प्रिंट करवाने को बोला कि एंटर द नंबर whose table you want to print, whose table you want to print। ओके तो उसके लिए जगह हमें यूजर देगा तो वो जगह भी तो होनी चाहिए, %d एंड इसको स्टोर करवाने के लिए नम वेरिएबल। ओके आपने वो लगा दिया। अब आपने लेबल क्या दे दिया, टेबल, उसके आगे आप सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, प्रिंट एफ। अब वो जो प्रिंट भी तो करवाना है आपको, 2 नंबर होंगे राइट, तो %d एंड इनटू, ओके %d %d/n। ओके अब फिर आपने क्या करा, अब आपने लिखा नंबर आई, नंबर डॉट आई, क्योंकि आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने बोला प्लस प्लस करते रहना। अब आपने लगा दी कंडीशन क्या, कि जब आपका आई 10 के बराबर आ जाए आपको क्या कर जाना है, गो टू टेबल, मतलब उस लेबल से बाहर आ जाना है। ओके तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हमारा वर्क करता है नहीं, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, पक्का कोई एरर होगा, बट लेट्स सी क्या आता है हमारा एरर। ओके हमने बोला 10 आ गया। ओके हम 10 की पूरी टेबल दे दी। अब हम कुछ और करवाते, क्योंकि आउटपुट तो मैंने आपको 10 का दिखाया। अब एक काम करते 2 की टेबल प्रिंट करवाते। ओके 2 की पूरी टेबल आ गई। तो आप समझ रहे हो, आप टेबल भी प्रिंट करना सीख गए हो। तो अब आपको याद होगा अपने बहुत छोटे छोटे स्टेप से प्रोग्रामिंग शुरू करी थी जब हम यूनिट 1 पे थे। हमने पहला कोड लिखा था, फिर मैंने बोला था हम धीरे 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 एडवांस वर्जन पे चलते जाएंगे, और आज आपने फाइनली टेबल पे प्रिंट करवा लिया। ठीक है तो क्या है, यही है, मैंने अब आपको समझा दिया पूरा कोड अच्छे से। आपको बस ये याद रखना है, जो आप लेबल यहाँ दे रहे हो वही लेबल आपको यहाँ देना है। एक ही ब्रेक स्टेटमेंट का ही काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ ना अच्छे से क्लियर हो गई होगी कैसे। तो वही सेम आउटपुट है, देख रहे हो आ गया, आप पूरा आउटपुट सेम वही आ गया। अब हम चलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। आई नो कंटिन्यूस वाले स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। The continuous statement is skip some line of code inside the loop and continue with the next iteration. It is mainly used for a condition so that we can skip some code for a particular condition. Continuous statement क्या बोलता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आपका किसी मतलब जैसे आपकी पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो, आप ब्रेक कर जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, आपको आगे की चीज पढ़ने की, देखने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मुझे अब यही वाला पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, जो सेकंड और थर्ड पे जो लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, मुझे वो चेक ही नहीं करवाने यार, मुझे नहीं चाहती मेरा कंपाइलर उस चीज को चेक करे, देन आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हो। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, उन जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा होता है ना, उसमें जो लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं वो उसको स्किप करवा देता है, मतलब वो कंपाइलर से चेक ही नहीं करवाता। यानी कि अगर ये 2-3 लाइन के लिखे हुए हैं कोड, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइलर जो होगा ना वो इसको चेक कर रहा होगा, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। ठीक है, वो इन चीजों को ना चेक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया। तब आप समझ रहे हो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट उन पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड को स्किप करा देता है। ठीक है, सिंपल होता है, कंटिन्यू नाम से स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है जैसे ब्रेक का होता है। एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है, मैं कोड के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, चीजों को पैरेलली करके। एक मिनट, हैशटैग इंक्लूड studio.h int main फंक्शन। ठीक है, तो अब हम int i इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। ओके, अब हम लूप की स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, फॉर int i इज इक्वल टू 1, और हम बोल रहे हैं i को जब तक चलाना है जब तक वो आपकी 10 के बराबर या 10 से छोटा ना हो जाए, और i को आपको अपडेट कर देना है। मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला जैसे ही आपका i 5 हो,
आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। मतलब अब जैसे ही 5, 1 मिनट रुकना। तो ये पता है क्या करेगा, जैसे ही आपका I5 होगा, 5 के इक्वल आएगा, वो 5 प्रिंट ही नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे I = 5, जैसे ही आपका I5 हो कंटिन्यू कर दो, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को आपको स्किप करवा देगा। देखना अभी आप आपके कोड में वो चीज प्रिंट ही नहीं होगी। अब प्रिंट एफ है तो %d/n एंड I, ओके, और फिर उसके बाद लूप का रिटर्न देखना आप। फिर मैं आपको एक बार और कोड समझा दूंगी। देख रहा 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 5 गायब होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि क्या था, आपने इनिशियल आई का 1 से कर दिया था। ठीक है, इनिशियलाइजेशन आपका आई ने 1 से कर दिया, फिर आपने बोला आई, एक मिनट, आपने देखा कि आई आपका 1 से स्टार्टिंग कर दो, और आई आपका जब तक चलाओ जब तक कि वो 10 के इक्वल ना हो जाए या 10 से छोटा ना हो, और आई को आप एक एक बार अपडेट करते रहो। पर जैसे ही आपका आई 5 के इक्वल आए, आप क्या कर दो, कंटिन्यू, मतलब आप उस वाली पर्टिकुलर चीज को छोड़ दोगे, प्रिंट ही नहीं करोगे। और वही हुआ, उसने देखा 1 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी सारी चीज प्रिंट करा दी। तो आई होप आपको ना ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारा कैसे वर्क करता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। और देखो सेम कोड है, आपने देखा 5 प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि 5 को कंटिन्यू करवा दिया। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको नेस्टेड लूप समझ में आ गए होंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इनफाइनाइट लूप इन द प्रीवियस वीडियो, सो वी डोंट डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। एंड उसके बाद हमने गो टू स्टेटमेंट करा, जो कि आपके लिए एक नया टर्म था। गो टू स्टेटमेंट कुछ नहीं, एक जंप कीवर्ड है। अब आपको आई थिंक थोड़ा समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको वो टेबल वाला फॉर्मेट बता दिया। एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट आप ऑलरेडी पता था, बट एक बार आपको अच्छे से और चीजें क्लियर हो जाए तो कर दिया। तो हमारे यूनिट 3 आधी यहाँ खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद वाली जो वीडियो होगी ना, हम उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपका ना ग्रैप बन जाए। एंड वो ज्यादा लंबी नहीं, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स की मैक्सिमम होने वाली है, क्योंकि जो इसके बाद की वीडियो आने वाली है ना, ये समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत एंजॉय करने वाले, उसमें ना थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा चीजों को समझने का, बस और कुछ भी नहीं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। बट यू गाइज स्टिल हैव एनी डाउट ना, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं चीजें क्लियर करूंगी। एंड आई रियली विश आप साथ की साथ चीज प्रैक्टिस भी करते जा रहे होगे। सो अगर डाउट है तो पूछना। टिल देन कीप लर्निंग।